औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 का। तो यूनिट नंबर 8 को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे और हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। सबसे पहले मेरे पास है एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 को हम देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपने ये पॉइंट बताने हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहले तो आपको क्वाड्रेंट का पता है जी, क्वाड्रेंट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के पे क्वाड्रेंट बनाना सीखेंगे। जी ये हमारे पास क्या है, एक्स पॉजिटिव एक्सिस है यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है, एक्स नेगेटिव एक्सिस है। ये क्या है, वाई नेगेटिव एक्सिस है हमारे पास, और ये क्या है, वाई पॉजिटिव एक्सिस है। हाँ जी, वो कहता है कि आपके पास जो एक्स पॉजिटिव किस साइड पे और वाई नेगेटिव किस साइड पे है, वाई पॉजिटिव कहाँ है और एक्स नेगेटिव कहाँ है। तो हम इस अमाउंट को देखेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ से पी पॉइंट है मेरे पास, पी -4 और 3। इस पॉइंट के बारे में पूछेगा कि आपके पास ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहली बात आपको क्वाड्रेंट का पता चाहिए, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये हमने क्वाड्रेंट की बात की है कि क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यूज, आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि ये अमाउंट हमारे पास हमेशा क्या होती है, एक्स, और ये क्या होती है, वाई। ये एक्स और ये वाई है। तो आपके पास एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि एक्स किसके बराबर है, -4 के, और वाई क्या है आपके पास 3 के। ये आपके पास अमाउंट है। एक्स आपके पास नेगेटिव है और वाई आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अब आपने यहां से ये देखना है कि एक्स आपके पास नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स वाला क्वाड्रेंट ये है, ये एक्स लाइन है हमारे पास, ये नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो वाई वाला क्वाड्रेंट क्या हुआ, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये वाई पॉजिटिव है और एक्स क्या है, नेगेटिव। हमें यहां से पता चल रहा है कि जो हमने पहली अमाउंट हमेशा एक्स की देखनी है, फिर हमने वाई की देखनी है। तो यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि एक्स हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है, ये वाई आ रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास, ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है। तो हम इस पे ऑप्शन वो आपको देगा इसी तरह, दिस पॉइंट -4 3 lie on the quadrant, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, 2। तो आपने 2 के ऊपर क्या करना है, टिक करके उसको बबल में फिल कर देना है, सर्कल लगा देना उसका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी का पार्ट है, जैसे कि r 2 2। अगली वैल्यूज वो देता है कि r आपके पास क्या है, 2 और 2। यहां से x आपके पास क्या है, 2, y क्या है, 2। तो आपने देखना है कि x भी क्या है, पॉजिटिव, y भी क्या है, पॉजिटिव। तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो x पॉजिटिव किस साइड पे है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है x, ये x पॉजिटिव है, और y पॉजिटिव, y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव आ रहा है। दोनों ये लाई कर रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट। तो आपने कह देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बच्चे ये आपके पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, जो आपके पास एक्सरसाइज है 8.1। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये एमसीक्यूज में आपको आएगा, और ये फाइनली आपको आएगा भी एमसीक्यूज में। एक एमसीक्यूज आपको यहाँ से लाजमी आता है। इसकी रिव्यू है, अगर आप इसकी जो एक्सरसाइज में जाएं तो वहां भी आपके पास क्या होंगे, एमसीक्यूज वहां पे लाजमी इसके सोल्व हुए मिलेंगे आपको। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, x = 2, x = 2। पहली बात आपने यहां से याद रखना है कि x = 2 आपने निकालना है। इसका कहता है ग्राफ ड्रॉ करें। आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक। कौन सा, x, सिर्फ x वेरिएबल है। x = 2 आपके पास क्या है, वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर में इस तरह ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, ये वाला।
आपको पता है इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये क्या है हमारे पास, y पॉजिटिव एक्सिस है, y नेगेटिव एक्सिस है, x पॉजिटिव एक्सिस है, x नेगेटिव एक्सिस है। ये हमने लिख लिए हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट अपने, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, ये हमने कोऑर्डिनेट को शो कर दिया। मेरे पास वैल्यूज क्या है, x इक्वल टू 2। मुझे पता नहीं है कि ये 2 कहाँ पे लाई करता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जीरो अमाउंट है, ये क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन अमाउंट चलती जाएगी हमारे पास। अब क्योंकि हमने अपने अमाउंट को देख के ही हमने ड्रॉ करना है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अमाउंट। इसी तरह 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे चाहिए कौन सी अमाउंट, हमें सिर्फ अमाउंट कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट 2 तक। मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा लिख लिया है। जहां तक आपको अमाउंट चाहिए आपने सिर्फ वहां तक इसको क्या करना है, लिखना है, वहां तक अमाउंट को आपने लेकर चलना है। x इक्वल टू 2 हमें पता है, ये हमारे पास जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रे। ये हमारे पास क्या है, x क्या होता है हॉरिजॉन्टल, y क्या होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है ये x क्या है हॉरिजॉन्टल रे है, y क्या वर्टिकल रे है। तो x हमारे पास 2 है, x 2 कहाँ आ रहा है, हमने x वाली अमाउंट के ऊपर जाना ना। ये x क्या है 2, ये 2 है हमारे पास, एक्स वाई लाइन के ऊपर पॉजिटिव है ना, क्योंकि +2 है तो पॉजिटिव 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने यहां से ये 2 आ रहा है, आपने इस लाइन को यहां से खींच देना है, इधर से यहां से खींच देना है, यहां एरर लगा के यहां पे लिखना है x इक्वल टू 2। आपका सवाल सोल्व हो गया। आपने 2 मार्क्स आराम से ले लिए हैं, आपके इजिली 2 मार्क्स यहां से आ जाएंगे। सिर्फ आपने ये काम करना है ग्राफ का। उसके बाद हम चलते हैं इसी की एक और कैटेगरी का क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं इस क्वेश्चन को जी। अब मैंने इस कैटेगरी के क्वेश्चन को पकड़ लिया। ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x। ये मेरे पास क्या आ गया, एक और नई कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी मैंने पार्ट पकड़े यहां से। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहली बात यह है कि इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसमें 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक है x और दूसरा है y। 2 वेरिएबल इकट्ठे इसमें आ गए हैं। हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस और y एक्सिस का अलग-अलग होता है, तो हम उनके लाइन को शो ही नहीं कर सकते क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो x एक्सिस है या वर्टिकली जो आपके पास y एक्सिस है उसके ऊपर सिर्फ डिजिट आपको शो होते हैं, 1 2 3 नंबर्स, 1 2 3 4 इस तरह नंबर है, वहां पे x की वैल्यू शो नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। हम लिखेंगे सॉल्विंग। पहला काम हम करेंगे यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से टेबल ड्रा करना है। टेबल में हम लिखेंगे यहाँ x और यहाँ लिखेंगे y, क्योंकि मेरे पास ये y के इक्वल है। मैंने x को हमेशा पहले लिखना है, y को मैंने बाद में लिखना है। मैंने यहाँ x की अमाउंट इसको देते जाना और y यहाँ से लेते जाना, यानी कि हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, आउटपुट हम क्या करेंगे यहाँ से लेंगे। तो यही काम हमें यह करना है। मैं लेट्स सपोज, आप फिक्स नहीं है कि आपने इसमें यही पुट करना है, आपने 0 से शुरू करना है। मैं यहाँ करती हूँ 0 से शुरू, 0 1 2 3, चलो हम 2 तक चले जाते हैं बस। अगर हमने 2 तक रखा है तो हमने इसका रेसिप्रोकल भी रखना है। 1 का रेसिप्रोकल -1, 2 का -2, 0 का हमारे पास नहीं होता इसलिए हम उसका नहीं लिखेंगे। अब हम इस वैल्यूज को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ फॉर्मूला ये करने लगी हूँ आपको बताने के लिए कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास है y इज इक्वल टू 3, x की जगह हमने क्या रखना है 0। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, y क्या आ जाएगा 0, यहाँ y क्या आ गया 0 आ गया। अब अगली अमाउंट को हम देखेंगे, x की जगह हमने क्या रखना है 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y हमारे पास क्या आ गया 3, यहाँ हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने x की जगह क्या रखना है 2,
y इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 6। ये हमारे पास क्या आ गया 6। मतलब ये कि हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट इससे ले रहे हैं। ये हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह हम -1 रखेंगे, यहाँ मैंने रख दिया -1, ये क्या गया -3, ये -3 आ गया। इसी तरह मैंने -2 रखना है, तो ये -2 रखा तो क्या आया -6 आ गया। लीजिए ये मेरे पास इसकी क्या आ गई वैल्यूज। हमने पेपर में इस ग्राफ को ऐसे टेबल को ड्रा कर लेना है। अब हम चलेंगे इसके ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास क्या था टेबल। आप इसको खूबसूरती के लिए यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं टेबल की, कि टेबल हमने बनाया। टेबल बना लिया आपने, अब आपने बनाना है इसका ग्राफ। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसीजर हम ग्राफ का यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, ये थोड़ी सी वैल्यूज को ले जाते हैं यहां तक। जी वैल्यूज मेरे पास है यहां से कहां तक जा रही है -6 तक। मतलब ये कि ये मेरे पास वैल्यू 6 तक जा रही है और हमारे पास -6 है क्या y की वैल्यूज यहां तक जा रही है और x की वैल्यूज हमारे पास कहां तक है 2 तक ही है। तो यहां सबसे पहले 1 2 3 4 5, एक और डिजिट आगे लिख लेते हैं, वो आ गया 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमने लिख लिया। अब हमने x एक्सिस पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से छोटी वैल्यूज लिखी हैं। आप क्या करेंगे, आप स्केल की मदद से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसे आपको इजी लगे, आपने जितनी वैल्यूज रखनी है आप रखते जाएंगे। आपने ये क्या करना है, स्केल की मदद से इसको सॉल्व करना है। अब मेरे पास क्या है x मेरे पास क्या है 0 और y क्या है 0। तो याद रखें x एक्सिस और y एक्सिस के ओरिजिन जो पॉइंट होता है उसको ऊपर वैल्यूज क्या होती है 0। दोनों वैल्यूज कहाँ होंगी, ओरिजिन के ऊपर। ये मैंने डॉट लगा लिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं x हमारे पास क्या 1 और y हमारे पास क्या निकला है 3। हमने x वाली लाइन पे जाना है। ये हमारे पास x पॉजिटिव एक्सिस था, ये y पॉजिटिव एक्सिस है, इसी तरह ये x नेगेटिव एक्सिस है, ये हमारे पास y नेगेटिव एक्सिस है। अब हमने जाना है x 1 है पॉजिटिव, ये 1 है और y क्या है 3। इस 1 के बिल्कुल सामने और यहां से इस 3 के बिल्कुल सामने, ये 1 और ये 3। इस 1 के बिल्कुल सामने हमने यहाँ लगा दिया डॉट। 1 के बिल्कुल सामने और 3 के बिल्कुल सामने हमने डॉट लगाना है। ये मैंने डॉट लगा दिया है। अब मेरे पास x क्या है 2। अब हम चलेंगे x पॉजिटिव 2 है और y क्या निकला 6। इस 2 के बिल्कुल सामने और इस 6 के बिल्कुल सामने, तो ये लाइन बिल्कुल जो सीधी आ रही है यहाँ पे, ये मैंने एक डॉट लगा दिया। ये मैंने दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख लिया। अब मेरे पास x क्या है -1 और y मेरे पास क्या है -3। तो x मेरे पास है -1। अगर देखा जाए तो ये -1 है, ये x का, ये थोड़ा सा मैं इधर करके लिख लेती हूँ जरा, -1 और y क्या आ रहा है -3। इस -3 और इस -1 के बिल्कुल सामने मैंने एक डॉट लगा लिया। मैंने आपको बताया है कि मैं मार्कर से कर रही हूँ, आप लोगों ने स्केल की मदद से मेजरमेंट रखनी है अपनी, फिर आपका कोई भी एरर नहीं आएगा क्वेश्चन में। अब आपके पास x क्या है -2, ये x आपके पास क्या आ रहा है, ये -2x है और y क्या निकला -6। इस -6 और इस -2 के बिल्कुल सामने यहाँ मैंने एक डॉट लगा दिया। ले जी ये डॉट तो मैंने लगा दी है। अब मैं इधर छोटी छोटी वैल्यूज लिख लूंगी 0 0, ये क्या थी 1 और 3, ये क्या थी 2 और 6, ये हमारे पास क्या है यहाँ से -1 और 3, यहाँ पे लिख रहे हैं -1 और -3, ये क्या है -2 और -6। ये वैल्यूज हमारी निकल आई है। अब हमने क्या करना है, हमने स्केल के साथ यहाँ से इस लाइन को ऐसे इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। जब इनको मिला देंगे तो ऊपर एक एरो शो कर देंगे और उसकी जगह आपने क्या लिखना है, y किसके बराबर आया हमारे पास 3x के। तो ये हमने क्या किया है, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन ये सॉल्व किया है जिसमें दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाते हैं x और y।
दो वेरिएबल अगर इकट्ठे आ जाए एक्स और वाई आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ऐसे ही हैं जिसमें कैटेगरी मतलब वाई और एक्स दो वेरिएबल की आ जाए तो उनको सोल्व करने का मेथड सबका ऐसे ही है। आपने सारे मेथड को ऐसे ही करना है और ये इजीली आपसे हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत सिंपल मेथड है, कहता है आर दी फॉलोइंग लाइंस। जो लाइन आपको दी गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या वो पैरेलल एक्स एक्सिस के हैं या वाई एक्सिस के। तो बच्चे सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम यहां से जरा रेस कर लेते हैं, इसको एक नजर आप देख लें। नेक्स्ट इसको मैं रेस करती हूँ जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी मैंने एक पार्ट आपको पकड़ के ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे पैरेलल एक्स एक्सिस और पैरेलल वाई एक्सिस से क्या मुराद है। पैरेलल एक्स एक्सिस और पैरेलल वाई एक्सिस कब होंगे, याद रखिएगा ये इस अमाउंट के अंदर सारी अमाउंट किसकी आ रही है, एक्स की। अगर ये एक्स की अमाउंट है तो ये किसके पैरेलल होगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर इसमें सारी अमाउंट में एक्स है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर इसमें अमाउंट में वाई आ जाए तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरी बात, अगर इसमें एक्स और वाई आ जाए, एक्स भी आ जाए और वाई भी आ जाए, तो फिर ये किसके पैरेलल होगी, ना तो ये एक्सिस के पैरेलल ना ये वाई एक्सिस के। कैसे, हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास अमाउंट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वाई एक्सिस की लाइन है, ये एक्स एक्सिस लाइन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 2x - 1 = 3, 2x = 3 + 1, 2x = यहाँ से 3 + 1 4, x = 4/2, x = 2। वैल्यूज क्या निकली है, 2 निकल आई है। हमने क्या किया यहाँ पे, x पॉजिटिव एक्सिस, x नेगेटिव एक्सिस, y पॉजिटिव एक्सिस, y नेगेटिव एक्सिस। 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ से 1 2 3, इस तरह -1 -2 -3। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। x क्या निकला है, 2। अभी हमने बात की थी ऐसी कि हमारे पास एक ग्राफ आया था x = 2 के, तो x2 कहाँ पे है, ये है। इस लाइन को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा खींच देंगे, x = 2। आप बताएं ये किसके पैरेलल आई है, y एक्सिस के। कैसे पता चला, याद रखिए बेटा, जब दो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं तो वो उसी के पैरेलल होगी। ये क्या y है, तो ये y के पैरेलल है। अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास y होता तो यहाँ y y y y और y, तो फिर y किसके बराबर 2 के, तो हमने इस लाइन को ड्रा करना था। तो ये किसके पैरेलल आ रही है, x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इस बात की समझ आ गई है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस कैसे हम निकालेंगे पैरेलल। तो हम सिंपल कहेंगे ये जो लाइन है इसको थोड़ा सॉल्व करके बता देंगे। सो द गिवन लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, सो द गिवन लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये जो गिवन लाइन आपको दी गई है ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। इसी तरह फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3y। अब यहाँ पे हम 3y 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 इस तरह लगाते जाते हैं। अगर 3y + 1 तो हमारे पास एडिंग होगा ही नहीं, ना तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी ना ये y, क्योंकि x और y दोनों आ जाएंगे। तो हम कहेंगे सो द गिवन लाइन डज नॉट द पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल ना ये y एक्सिस के पैरेलल है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपको बता दूं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। आपने m और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेशंस देन इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। आपके पास ये फॉर्म दी जाएगी, गिवन फॉर्म होगी आपके पास। आप कोई भी क्वेश्चन इसका पकड़ सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके इतने 7 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट है इसके, तो मैं यहाँ से किसी भी क्वेश्चन को पकड़ के किसी भी क्वेश्चन की वैल्यूज को निकालना सीखूंगी। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ से ले लेती हूँ इसका ई वाला पार्ट। इसमें कहते हैं कि 3 - 2x + y = z। ये गिवन है क्वेश्चन हमारे पास 3 - 2x + y = z। पहली बात आपने जो मेन चीज याद रखनी है वो याद रखनी है y = mx + c, जो उसने आपको गिवन किया होगा। आपने y = mx + c क्या करना है, याद रखना है कि y किसके इक्वल है, mx + c के। ये आपके पास गिवन चीज है। यहां से सबसे पहले जो मेन काम आपने करना है
मेन काम आपने करना है, y को आपने हमेशा इसी साइड पे रखना है, बाकी जो x की अमाउंट होगी उसको उधर ले जाना है और जो कांस्टेंट उसको भी उधर ले जाना है। y इज इक्वल हो गया यहाँ से ये 3 तो क्या आ गया -3, 2x तो क्या आ गया +2x + 0। y इज इक्वल हो गया -3 में 0 के ऐड किया, ये 2x इसमें ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट नंबर है और इसके साथ क्या है, वेरिएबल है। इस अमाउंट के साथ वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल में ऐड नहीं होते। तो ये मेरे पास क्या आ गया -3 + 2x। मैं जरा अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखूं तो मेरे पास x में रकम क्या है, mx, उसको पहले रख लेते हैं हम। y इज इक्वल टू हो गया 2x + 3 के। अब मैंने क्या किया, इसको मैं पहले आई हूँ, इसका साइन पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। ये इधर क्या है, हमारे पास नेगेटिव था तो हमने इसको नेगेटिव ही रखना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, हमने क्या किया, सिर्फ उनकी शेप बनाई है। किसके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने हमें गिवन किया है। वेयर अगर आप यहां से देखें तो आपके पास कंपेयर करने किसके, y इज इक्वल टू mx + c के। आपने यहां से इसको कंपेयर किया। जब हम इसको यहां से कंपेयर करें तो अगर हम देखें तो y किसके बराबर है, y के। y हमारे पास बराबर आ रहा है y के, और इस तरफ जो हमारे पास m है वो किसके बराबर है, 2 के, x के, c -3 के। याद रखें, अगर पॉजिटिव लिखा था +3 तो हम सिंपल 3 बोलेंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो हमने कहना है ये -3 के इक्वल है। अब यहां से हमने क्या करना है, हमें उसने क्या कहा कि वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, m और c की। आपने m और c की अमाउंट निकाल के दिखानी है। आपके पास m क्या है, यहां से 2, यहां लिख ले वेयर m इज इक्वल है 2 के, और c आपके पास किसके बराबर है, -3 के। m आपके पास 2 आ जाएगा और c किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। आपने यहां से किया m और c की वैल्यूज को निकाल लिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मॉडल पेपर को देखेंगे अगर तो आपको अंदाजा होगा कि ये हर साल बोर्ड में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से लाजमी आपके 2 मार्क्स यहाँ से तो फाइनली आ ही जाएंगे। इसलिए इस कैटेगरी के क्वेश्चन को आपने लाजमी अच्छे तरीके से करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन और नॉट। ये लाइन जो आपको गिवन की गई है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे क्या करना है, गिवन लाइन को लिख लेना है। गिवन लाइन क्या है, 2x - y + 1 = 0। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अब आपके पास मोस्टली इसके कितने हैं क्वेश्चन, इसके 5 हैं, 5 इसके पार्ट्स हैं। किसी भी पार्ट्स को हम पकड़ लेते हैं। यहाँ से मैंने इसका एक पार्ट पकड़ लिया है 5 और 3 वाला, कि इस 5 और 3 को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद ये देखेंगे क्या ये जो गिवन पॉइंट हमें दिया गया है क्या वो इस लाइन में लाई करता है या नहीं करता। पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए ये अमाउंट क्या होती है, x, और ये क्या होती है, y। तो आपने यहाँ लिखना है यार x किसके इक्वल है, 5 के, और y किसके इक्वल है, 3 के। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन, इसको नाम दे गिवन। गिवन में हम इसको पुट करने लगे हैं। ये क्या है, 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, 3 + 1 = 0। 2 5 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई 10 - 3 + 1 = 0। तो 10 में से आपने यहाँ क्या किया, 10 में आपने 1 का ऐड किया तो कितना आ गया, 11 - 3 = 0। 11 में से आपने 3 निकाल दिया, पीछे हमारे पास कितना आ गया, 8 = 0। 8 हमारे पास = 0। आपने 11 में से जब 3 निकाला तो 8 आया, 8 = 0। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, नहीं है, लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ये है कि 8 इक्वल नहीं है 0 के। आपने क्या लिखना है, सो दी गिवन पॉइंट कौन से थे, ये वाले। सो दी गिवन पॉइंट 5 और 3 डज नॉट लाई
लाई इन दी लाइन, लाइन कौन सी है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब ये है कि आपने इन पॉइंट्स को पुट करके यहाँ से ये देखना है क्या ये आपके पास दोनों साइड की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है या नहीं है। अगर लेट्स सपोज आपके पास 0 इक्वल 0 आ जाता तो आपने कहना था सो द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको यहाँ दिया जाए, लाई ऑन द गिवन लाइन, जो आपके पास लाइन है उसमें लाई करता है। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 का। अब मैं बताऊं आपको एक्सरसाइज 8.1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करते हैं तो 4 मार्क्स यहाँ से होती हैं। और अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से कर जाते हैं, क्योंकि उसमें एक एमसीक्यूज मस्ट है, तो 5 नंबर आराम से आप 8 चैप्टर की इस एक्सरसाइज 8.1 से हासिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको जो भी समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट्स में वो पूछ लेना है, मैं नेक्स्ट आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको ग्राफ के बारे में समझ नहीं आता तो आप ग्राफ के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगी। तो बाकी मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, के लिए अल्लाह हाफिज़।